जय हिंद। आज क्लास 12th की नई टॉपिक के साथ आपके इस चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज चलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। मैं आपके साथ हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, या सॉरी इट्स एप्लीकेशन। तो ध्यान देना, यहाँ हम क्लास 12th की चैप्टर 12th की मैं बायोलॉजी में बात कर रहा हूँ। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करें परीक्षा की दृष्टि से, और आपके नीट एग्ज़ाम चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं। तो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में पहले तो हम बात किए थे कि बायोटेक्नोलॉजी, इसके पिछले वाले चैप्टर में 11th वाले चैप्टर में मैं आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो मैं एक बार फिर से उसे रिपीट कर दे रहा हूँ। जैव प्रौद्योगिकी यानी किसी जीवों का उपयोग करके नई किस्म की जाति का उत्पादन करना, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी उस नए नए प्रोडक्ट को, नए नए सामान को, खाने वाले न्यूट्रिएंट चीज़ों को बनाना, तैयार करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। एंड इसके एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, आप अपने समाज में, अपने इस दुनिया में, अपने इस लाइफ साइकिल में आप ये जान पाओगे कि इस जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या होता है। चलते हैं। मैंने यहाँ पे इधर मैंने इंग्लिश भी नोट कर दिया है, इधर मैंने हिंदी भी नोट कर दिया है, यानी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ध्यान देना, बायोफार्मास्यूटिकल्स, आप जानते हैं पहली बात तो इसका यूज़ क्या होता है, बायोफार्मास्यूटिकल। बायोफार्मास्यूटिकल का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, जो दवाई बनाती है, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है, अच्छे क्वालिटी के हर एक ट्रीटमेंट, जैसे पैरासीटामॉल हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स होते हैं, चाहे कफ का हुआ जो बेलाडोना से बनाया जाता है, क्या कैसे बनाया जाता है, जितनी भी प्रोसेस हैं ये सब बायोफार्मास्यूटिकल से होता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में नई नई दवाइयों का, यानी बायोफार्मास्यूटिकल्स का हम यूज़ करके हम नए नए दवाइयों को हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरा क्या है, थेरेपेटिक्स। इसका मतलब क्या है, थेरेपेटिक्स का मतलब होता है, जिसे बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का मतलब ये होता है, आप ध्यान देना, चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र में किसी बीमारी को पता करना और उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र में किसी बीमारी का पता करके टाइम से उसे ठीक कर देना है, उसको हम चिकित्सा शास्त्र या हम थेरेपेटिक्स बोलते हैं। तो अगला हम जब इसको हम ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक कर पाएंगे। भाई अगर ठीक नहीं हो पा रही है तो हम डायग्नोस्टिक तो कर ही सकते हैं ना, निदान सूचक। डायग्नोस्टिक हम क्या बोलते हैं, निदान, इसको हम ऐसे इसको बोलते हैं, इसको निदान सूचक। डायग्नोस्टिक को हम क्या बोलते हैं, निदान सूचक। निदान सूचक का मतलब ये होता है, डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है परीक्षण। ठीक है, उसका हम इंडोस्कोपी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, परीक्षण करके। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 जो कोरोना की महामारी आई थी, तो उसका भी निदान सूचक मतलब डायग्नोसिस करके पता किया गया कि हाँ ये बीमारी कैसी है, किस प्रकार से है या किस प्रकार से नहीं है। तो ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हमारे जैव प्रौद्योगिकी में होती है। अगली बात करेंगे, चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी इसका मतलब ये होता है कि कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलें, कृषि में आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें, यानी कहने का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कृषि में रूपांतरित फसलें। यानी इसका मतलब ये है कि अब इसका मतलब ये है कि नए नए
कृषि के क्षेत्र में यानी प्रोडक्शन के क्षेत्र में नए नए क्या होता है फसलों का निर्माण करना और फसल का वो निर्माण करना जिस फसल में अधिक मात्रा में विटामिन हो, प्रोटीन हो, मिनरल हो, अच्छे अच्छे क्वालिटी के फसल का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कृषि आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें में, यानी नए नए कृषि क्षेत्र में। आप अभी आजकल देख लीजिए नई नई सब्जियां मार्केट में आ जाती हैं, उसका नाम कुछ रख देते हैं, उसका नाम कुछ रख देते हैं। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का ही रोल है। तो आगे चलते हैं। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है? संसाधित खाद्य। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है संसाधित खाद्य। संसाधित खाद्य का मतलब होता है, यानी कभी कभी क्या होता है संसाधित खाद्य मतलब होता है कि हमारा भोजन कब सड़ेगा, कब कैसे, क्या उसका प्रोडक्शन, किसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कभी कभी आप कोई बिस्किट हुआ या कोई भी खाद्य पदार्थ आप लेते हैं तो उस रैपर में लिखा रहता है कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है इतना से इतना है, इतना मैन्युफैक्चर्ड है, इतना इसका एक्सपायरी है। तो ये है संसाधित खाद्य, यानी उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके। और एक बात और जैसे कि क्या होता है ये भोजन कब सड़ेगा कब नहीं सड़ेगा इसके बारे में हम इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें उस भोजन का उपयोग करते हैं जैसे वो प्रोडक्ट बना के हम रखते हैं जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल पाया जाता है। और क्या है? बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है जैव सुधार। क्या होता है? जैव सुधार। जैव सुधार का मतलब होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए किसी जानवर, जैसे कोई जानवर दूध कम दे रहा है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है लोग कुक्कुट पालन यानी मुर्गी मुर्गा पालन, और कुछ लोग क्या करते हैं जानवर का पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। क्यों करते हैं? ये मार्केट में सेल करके पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इसमें जैव सुधार में ये होता है, मान लीजिए कोई बकरी या कोई मान लीजिए भैंस अच्छा दूध नहीं दे रही है, मिल्क का सिक्रेशन, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो अच्छे जीन को ट्रांसफर करके अच्छे प्रकार की किस्म का जानवर तैयार करना, और उससे जब अच्छे किस्म का जानवर तैयार होगा तो अच्छी क्वालिटी का मिल्क देगा, बहुत ज़्यादा देगा। और इतना ही नहीं, मुर्गा मुर्गियों में और इतना ज़्यादा मतलब कि इसका उपयोग होता है कि अधिक मात्रा में क्या होता है कि मांस मिलता है, मांस अधिक मात्रा में हो और मांस के साथ साथ उस मांस में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की मात्रा अधिक मात्रा में हो, तो इसका हम जैव सुधार करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से होता है। अगली है लास्ट पॉइंट आपकी, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन। कभी कभी क्या होता है इसमें अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन, जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई भी, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एल्कोहल, जैसे एथिल एल्कोहल हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी एल्कोहल अगर बनाया जा रहा है तो उस एल्कोहल में जो अपशिष्ट प्रोडक्ट, जो बैक्टीरिया हैं और बहुत सारे जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उस मशीन के फिल्टर के द्वारा उसे बाहर कर देते हैं, और ताकि उसमें अच्छी प्रकार की एनर्जी मिल सके। ठीक है, अगर उसमें अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे तो आप अगर उसको ड्रिंक करेंगे तो अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या होता है इस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इतनी बात को आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जो आपकी बायोलॉजी चल रही है बहुत ही तगड़े के साथ चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखना। इतनी बात तो आप अपने लाइफ में जान लो, हर एक पॉइंट को आप अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आप अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट बन पाओगे और एक अच्छे परीक्षार्थी बन सकते हो। ध्यान देना, जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान होते हैं। 3 विवेचनात्मक अनुसंधान होते हैं। बहुत ही अच्छी पॉइंट है। 3 क्या होते हैं, इनके संबंध क्या होते हैं, 3 इनके उपयोग क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी उपयोग होता है, ध्यान देना। पहला है उन्नत जीवों। क्या होता है? उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्मजीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, उन्नत जीवों जैसे, मैंने कहा उन्नत जीवों जैसे, ध्यान देना,
उन्नत जीवों जैसे इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में, सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ये मैं 3 अनुसंधान होते हैं, बहुत ही गहरा अनुसंधान है। पहला मैं आपको बताया कि उन्नत जीवों जैसे, कोई उन्नत जीव है, जैसे कोई भी अच्छा जीव है जो अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, तो सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम, वो सूक्ष्म जीव क्या है, जैसे ई कोलाई हो गया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। भी अब अच्छे से ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही गहराई का पॉइंट है। सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है, सूक्ष्म जीव है, इसके अंदर से शुद्ध एंजाइम को निकाल के तो इसके रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। शुद्ध एंजाइम को निकालकर अच्छे क्वालिटी के एक उत्प्रेरक का, जो एंजाइम है वो उत्प्रेरक काम करेगा, तो अच्छे नए प्रोडक्शन का निर्माण होगा। नए उस एंजाइम की सहायता से नए प्रकार के क्या होते हैं, उन्नत किस्मों का तैयार हो जाना, इस प्रकार से होता है। दूसरा है उत्प्रेरक के कार्य हेतु, ध्यान देना, दूसरा क्या है, उत्प्रेरक के कार्य हेतु, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। और तीसरा पॉइंट जो आपका मेन है, तीसरा पॉइंट उसका क्या है, अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको बताया कि आपका ये पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है। इसके 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं। मतलब हम बात करते हैं, पहली बात फिर से बात करें, उन्नत जीवों जैसे, अगर कोई उन्नत जीव है, यानी ऐसा जीव है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के उन्नत किस्मों को हम तैयार कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्नत जीव। जैसे मैं हूँ, मुझसे अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है तो मैं उन्नत के प्रकार का हो जाऊँगा। अगर नहीं बना सकता है, मैं उन्नत प्रकार का नहीं
होऊंगा। ध्यान देना यहाँ पे। तो सूक्ष्म जीव जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, आपने सुना होगा ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा शुद्ध एंजाइम को निकाल कर उत्प्रेरक के रूप में, अच्छा कार्य के रूप में नए प्रोडक्ट का निर्माण करना। और दूसरा पॉइंट में वही उत्प्रेरक जो यहाँ उत्प्रेरक जो एंजाइम, भाई एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक काम करता है, जो क्रिया को तेज कर देता है, तो उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। जो क्रिया को तेज कर देता है उसे हम सर्वोत्तम उत्प्रेरक, मतलब जो तेजी के साथ बनाया जा सकता है। और उत्प्रेरक, उसी उत्प्रेरक को यूज लेके उत्प्रेरक के कार्य हेतु, वही उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। यानी सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण ये करना कि ऐसी स्थिति ला देना कि अच्छे प्रकार से अच्छे क्वालिटी के जो एनिमल्स हैं उनका प्रोडक्शन करना। और अनुप्रवाह प्रक्रमण आप, मैं आपको बताया था एक बार उसको हिलाते हैं तो मशीन के द्वारा अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन और कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। तो उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं, शुद्धिकरण में उपयोग करते हैं। मतलब कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर जीव को नया प्रोडक्शन किया जा रहा है तो बहुत सारे प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। इतना भाई इजी तो है नहीं कि आप किसी को जीन के निकाल, किसी का हाथ काट कर जीन निकाल कर DNA निकाल कर दूसरे के तरफ क्लोन कर सकते हो ना, ऐसा आप तो कर नहीं सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस बहुत ही कठिन है। आज के समय में अधिकतर लोग, हर देश के लोग अच्छे क्वालिटी के नए क्वालिटी के जीव जंतु को, जानवर को खाने वाली चीज़ों को बना रहे हैं। तो आज बायोटेक्नोलॉजी का देन है। इतना भी ये हल्का नहीं है कि हर घर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं। ये बहुत सारे अनुसंधान क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। और वहाँ यूज़ करके अच्छे क्वालिटी के क्या होते हैं, जानवर को हम बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, प्लांट को भी और बहुत सारे खाने वाली चीज़ को भी हम बना सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और फिर मैं अगले टॉपिक में फिर आपसे कल बात करूंगा दोस्तों। नमस्कार।